Good morning, students. Students, today we have to start our chapter from page number 5, paragraph 2nd. And in this paragraph, we are talking about the snapping of the friendship between the grandmother and Khushwant Singh, right? When I went up to university, I was given a room of my own, and the common link of friendship was snapped. Students, here the meaning of snapped is broken. जो हमारी फ्रेंडशिप थी वो ब्रोक हो गई, टूट गई. My grandmother accepted her seclusion with resignation, and due to the snapping of the relationship or friendship, my grandmother accepted her seclusion with resignation. देखिए बोल्ड लेटर्स में आया, इंपॉर्टेंट है, जस्ट अंडरलाइन इट. Accepted her seclusion. What do you mean by seclusion? स्टूडेंट, सेक्लूजन जो है ये लोनलीनेस का सिनोनिम होता है. अकेलापन जो होता है उसको सेक्लूजन बोलते हैं. लोनलीनेस, राइट, विद रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन मीन्स आप जैसे कोई पर्सन अपना रेजिग्नेशन देता है किसी को, तो वो क्या कर रहा है, उसको मीन्स वो उसको दे रहा है, अर्पित कर रहा है, मतलब सबमिट कर रहा है, ठीक है ना. सो हियर द मीनिंग ऑफ रेजिग्नेशन इज सबमिशन, राइट. क्या है, लिखिए, राइट डाउन, सबमिशन. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. उसकी माँ ने, जो ग्रैंड माँ थी, उसने अपने लॉनलीनेस को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, सबमिशन कर लिया है. एंड शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. मीन्स देखिए वो बड़ी डिसअपॉइंटेड होगी, वो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन में चली गई है. दिस शोज द डीप बॉन्ड विद हर ग्रैंडसन खुशवंत सिंह. And she rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Spinning wheel जो है उसका जो here the meaning of spinning wheel, ये spinning wheel जो यहाँ पे यूज हुआ है ये एक हाउस होल्ड डिवाइस होता है स्टूडेंट्स. दैट इज फॉर स्पाइनिंग यार्न, जो चरखा बोलते हो आप जिसको. To talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक. शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो अपने स्पाइनिंग व्हील के साथ बैठी रहती है और एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. व्हाट मीन बाय रिसाइटिंग? व्हाट डू मीन बाय रिसाइटिंग? रिसाइटिंग मीन्स सिंगिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी. सिंगिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, जिसको कहते हैं ना हम जुबानी तरीके से उसको जो है करते जा रहे हैं. रिसाइटिंग प्रेयर्स. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल. शी रिलैक्स्ड. व्हाट इन बाय रिलैक्स्ड? फॉर ए वाइल. रिलैक्स्ड मीन्स टुक रेस्ट. फॉर ए वाइल मीन्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा विश्राम करती है. एंड टू फीड द स्पैरोज, और स्पैरोज को फीड करती है. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स. देखिए, ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स. बिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स. देखिए ये इंपॉर्टेंट आया है, फॉन्ट देखिए डार्क में है, ये बोल्ड लेटर्स में है. ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स. व्हाट इन बाय वेरिटेबल? स्टूडेंट्स, वेरिटेबल इज द सिनोनिम ऑफ रियल, वास्तविक, राइट. ए वेरिटेबल मीन्स ए रियल बेडलैम ऑफ चिरपिंग. व्हाट इन बाय बेडलैम? बेडलैम इज नॉइजी कंफ्यूजन इज नोन एज बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स. चिड़िया के जो चहकने की आवाजें हैं. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स. कुछ चिड़िया उनमें से क्या करती हैं? सम केम एंड पर्च्ड. पर्च्ड मीन्स सेट, बैठी रहती हैं. कहाँ पर? ऑन हर लेग्स. लिखिए पर्च्ड. हियर द मीनिंग ऑफ पर्च्ड इज सेट, SAT, सेट, बैठी रहती है. ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठी रहती है. एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड. शी स्माइल्ड बट नेवर शॉट देम अवे. वो हंसती रहती है जो ग्रैंड मदर है, बट नेवर शॉट देम अवे. इसको अंडरलाइन करिए, छोटा सा फ्रेज है ये. शॉट देम अवे मीन्स ड्रॉ अवे.
लेकिन वो उनको कभी भी अपने से दूर नहीं भगाती है. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. मीन्स इट सीम्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर grandmother, right? After that, in the upcoming paragraph, खुशवंत सिंह said, कहता है, when I decided to go abroad for further studies, when I decided to go abroad, abroad means, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, abroad means या तो फॉरेन कंट्री, go to a foreign country, और आप overseas भी बोल सकते हो, right? Go to a foreign country is known as go abroad. For further studies, I was sure my grandmother would be upset. Here the meaning of upset is worried, कि मेरी जो दादी माँ है वो चिंता करेगी कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, देश से बाहर जा रहा हूँ. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन है दैट वुड बी 5 years. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, राइट? नाउ इन दीज लाइन्स, अपकमिंग लाइन्स, यू विल सी द इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन द टू, बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. And at her age one could never tell. Could never tell. क्या है मीनिंग? What do you mean by could never tell आया है, देखो. At her age one could never tell. देखिए, जब किसी बात को हम पूरे निश्चितता से, सर्टेनिटी से ना कह पाए, that is known as could never tell. Could never tell means could never be said with certainty, right? तो ये कह रही है कि एट हर एज वन कुड नेवर टेल, कि उसकी उम्र में मतलब कुड नेवर बी सेड विद सर्टेनिटी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, राइट? बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. देखिए, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटिमेंटल स्टूडेंट्स? Students, the synonym of sentimental is emotional, right? She was not even emotional. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beats of her rosary. Silently she kissed my forehead. Forehead means matha, ठीक है? Front part of the head is known as forehead. And when I left, I cherished the most imprint as I cherished. What do you mean by cherished? जब हम किसी की कदर करते हैं, ये द मीनिंग ऑफ चेरिश्ड इज कदर करना. इसके लिए एक और सिनोनिम भी होता है इंग्लिश में. हेल्ड डियर इज नोन एज चेरिश्ड. लिख लीजिए, HELD, हेल्ड, डियर, DEAR, डियर. When I left, I cherished the moist imprint. देखिए, moist है, MOIST, moist. The moist means wet. Moisture होता है ना स्टूडेंट्स, जो moisture वर्ड हम यूज करते हैं उसी से आया है moist, wet. Moisture होता है गीला, moist means wet. Imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Imprint as perhaps. What do you mean by imprint? Here the meaning of imprint is impression, और sign भी बोल सकते हो आप, कोई छाप, कोई निशान. As perhaps the last sign of physical contact between us means this is the last sign of the physical contact between us, क्योंकि उसके बाद जो दादी माँ है वो रहेगी ही नहीं. She is no more. But that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. देखिए, means that was not the last contact, ऐसा नहीं हुआ. And that was not so. After 5 years I came back home. जब वो 5 साल बाद वापस आया after her abroad studies and was met by her at station, और जब उनसे स्टेशन पर मिला तो देखिए, she did not look a day older. Means जैसा वो उनको छोड़ के गया था वैसी की वैसी दिख रही है जो ग्रैंड मदर है. She did not look a day older, right? She still had no time for words. And while she clasped me in her arms. और देखिए, अब वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है. While she clasped me, clasped. What in my clasped means held tightly. किसी को मजबूती से जकड़ लिया उसने. इमोशन में यहाँ पे जकड़ लिया. In her arms I could hear her reciting her prayers. तो जैसे ही उसने उसको आर्म्स में जकड़ा, वैसे ही वो अपनी पोएम्स को रिसाइटिंग मीन्स सिंगिंग या ट्रिंग करने लग गई. एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, राइट,
Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. उसके जो happiest moment थे, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. देखिए, were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. देखिए दोबारा से important words आए हैं, frivolous rebukes. What my frivolous means not serious or light, right? और जो rebukes word है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले भी पढ़ाया आपको. rebukes जो word है वो डांट फटकार को बोलते हैं, मीन्स स्कॉल्डिंग, सिनोनिम ऑफ rebukes. स्कॉल्डिंग लिख लीजिए आप, एंड फ्रिवलस का लिख लीजिए नॉट सीरियस, राइट? इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours she thrummed the sagging. देखिए, she collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. What is my drum? जो ढोल होता है उसको मैं बोल रहा हूँ ड्रम, राइट? ड्रम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे एक होलो सिलेंडर होता है दैट इज कवर्ड एट बोथ हैंड्स, है ना, एंड साउंडेड बाय, जब उसको बजाते हैं साउंडेड बाय स्ट्राइकिंग इट, राइट? उसको भी बोलते हैं ड्रम. स्टार्टेड टू सिंग एंड फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग. व्हाट इज में थम्प्ड? जब हम किसी से, जैसे हम बेंच पे हाथ पीट रहे हैं, ठीक है ना, बीट विद हैंड्स इज नोन एज थम्प्ड, राइट? द सैगिंग. अब जो ये वर्ड आया स्टूडेंट्स, सी सैगिंग, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द क्या है ये, डिलेपिडेटेड ड्रम. देखिए, स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड, व्हाट में स्किन्स ही है स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो स्किन है ये वो खाल के लिए यूज हुआ है, जो स्ट्रेच्ड लेदर है ड्रम के ऊपर, स्ट्रेच्ड लेदर के लिए यूज हुआ है, ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम. डिलेपिडेटेड मीन्स, dilapidated is the synonym of you can say that जैसे falling to pieces बोल सकते हो आप, falling to pieces. And sang of the homecoming of warriors, right? warriors हम योद्धा को बोलते हैं, fighters आप synonym लिख सकते हैं of warriors means fighters. We had to persuade her to stop to avoid. We had to persuade her. What do you mean by persuade? Means when you are persuading someone means you are convincing someone, right? Her to stop to avoid overstraining. Stop to avoid overstraining. What is overstraining? Means थका देना किसी को. Tiring herself is known as overstraining. यहाँ पे उन्होंने अपने आप को थका लिया है. And that was the first time since I had known her that she did not pray, right? The next morning she was taken ill. It was a mild fever. देखिए, now see the changement in the health condition of the grandmother. उनकी हालत जो है वो बड़ी खराब हो जाएगी. It was a mild, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग के चैप्टर में कि जो लास्ट में जो है ग्रैंडमदर हमारे बीच में नहीं रहेंगी, and she was no more at last at the end of the chapter. It was mild fever and the doctor told us, देखिए, and the doctor told us that her end was near, कि जो उनका अंत है वो पास है, ऐसा डॉक्टर ने बताया. एंड शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. देखो स्टूडेंट, जो वर्ड आया ओमिटेड, ये आपने ग्रामर में पढ़ा होगा ना. ओमिटेड वर्ड्स हम करते हैं. ओमिटेड मीन्स जैसे दो वर्ड्स दिए होते हैं और एक मिसिंग वर्ड होता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, वही ओमिटेड वर्ड है ये, ठीक है ना. तो omitted means क्या होता है? Here the meaning of omitted is forgotten, right? भूल गई थी वह. She had omitted, क्या भूल गई थी? To pray करना भूल गई थी. And she was not going to waste any more time talking to us. और वो हमसे बात करने में means she was not waste any more time talking to us, right? We protested, but she ignored our protest. We protested. What do you mean protested here? Here the meaning of protested is opposed, right? But she ignored our protest. उसने ignore कर दिया. Ignore means didn't care for, कोई परवाह नहीं करी.
She lay peacefully in bed praying and telling her beads, right? Even before we could suspect, her lips stopped moving. What did I suspect here? पुलिस को किसी क्रिमिनल के ऊपर सस्पेक्ट होता है, मीन्स उस क्रिमिनल के ऊपर पुलिस को संदेह है, डाउट है. इन दैट सेंस द मीनिंग ऑफ सस्पेक्ट इज डाउट, राइट? Her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful pallor spread. What is pallor? Students, the falling of color is known as pallor. Spread on her face and we knew that she was dead. और हमें लगता था कि that she was dead. We lifted her off the bed and, as is customary, we lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground. What do you mean customary? Students, according to the custom is known as customary, right? Laid her on the ground and covered her with a red shroud. What do you mean shroud? Shroud, क्या meaning है shroud का? Students, जो कफन होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं shroud, right? Covering for the dead body is known as shroud, right? Kafan. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements of a funeral. देखिए देखिए, जो दादी है वो मर चुकी है और उसके funeral क्या होता है? Burning the dead body, जो अंतिम संस्कार होता है, that is known as funeral, right? और अंतिम यात्रा को बोलते हैं funeral procession, right? In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her. In the evening, we went to her room with a crude stretcher. What do you mean crude? ये crude oil वाला crude नहीं है यहाँ पे. Here the meaning of crude is simple, right? साधारण, मामूली. Stretcher जो आपने देखा होगा, जो अर्थी यहाँ पे अर्थी से मतलब है स्ट्रेचर से, जो वुडन फ्रेम होता है ना, carrying the dead body is known as stretcher, जो अर्थी होती है. To take her to be cremated. To take her to be cremated. To be cremated means जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है, means burning the dead is known as to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. देखिए, with a blaze means glow, right? Here the meaning of blaze is chamak. We stopped halfway in the courtyard. All over the veranda and in a room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red. And stiff means hard. Wrapped means covered with. In the red shroud, लाल कफन से उसको जो है ढक रखा है. और देखिए कौन आती है वहां पे? Thousands of sparrows sat scattered on the floor. Scattered क्या होता है? What do you mean scattered? Scattered here the meaning of scattered is कि वहां पे बिखरी हुई हैं बहुत सारी जो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो scattered means lying here and there is known as scattered, right? Lying here and there is known as scattered. तो यहाँ पे बहुत सी जो चिड़ियाँ हैं वो बैठी हुई हैं, बिखरी हुई हैं पूरे फ्लोर पर. There was no chirping, लेकिन देखिए वो चहक नहीं रही हैं, बिल्कुल साइलेंट है माहौल. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. कुशवंत सिंह कहता है my mother fetched some bread. Fetched means brought. लाई, क्या लाई? Some bread for them. Fetched का synonym brought, right? She broke it into little crumbs. Crumbs means अभी बताया था मैंने आपको pieces. छोटे छोटे टुकड़े करती है रोटी के. And the way my grandmother used to, जैसे ग्रैंडमदर करती थी वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े जो है वो डाल देती है चिड़िया को. And threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. लेकिन देखिए sparrows took no notice of the bread. Took no notice means didn't care of the bread. वो परवाह नहीं करती है, मीन्स वो किसी ब्रेड को नहीं खाती है. When we carried my grandmother corpse off, देखिए when we carried my grandmother corpse off. Corpse होती है डेड बॉडी. Corpse means dead body. So यहाँ पे grandmother corpse off means
carried my grandmother corpse off means remove the dead body, right? Dead body of whom? Dead body of the grandmother. जब हम उनकी dead body को ले जा रहे थे, they flew away quietly. तो जो चिड़िया थी वो बिना कुछ खाए वहां से quietly means silently वहां से चली गई. This shows the sorrowness between them, right? Now see. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और next morning जब sweeper आया सफाई करने वाला, swept the bread crumbs. Crumbs means pieces of the bread, pieces of that particular छोटे छोटे जो टुकड़े थे into the dustbin. ठीक है ना, उसने उसको जो है डस्टबिन में फेंक दिया. मीन्स जो जितनी भी बर्ड्स थी उन्होंने ड्यू टू द सोरो एनवायरमेंट, राइट, सौर एनवायरमेंट, वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया और वो जो है दे फ्लू अवे क्वाइटली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो स्टूडेंट्स, यू सी दैट द होल चैप्टर इज ए पोर्ट्रेट ऑफ grandmother, and it's a beautiful reflection of Khushwant Singh's grandmother, and the whole chapter shows that Khushwant Singh wants to give tribute to his grandmother through this particular chapter, and he is very attached with his grandmother. So we can say that grandmother is a very universal figure. I hope the chapter is clear to you now. Thank you very much.